इनिशियली प्लाज्मोगैमी का हेडिंग में ना, इनिशियली 2 cells of different strains, 2 cells of different strains fuse with their cytoplasmic content, fuse with their साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, क्या बोलेंगे उसको, गैमस मीन्स फ्यूजन ही होता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, ठीक है। सेकेंड स्टेज ही, हाँ सेकेंड, हाँ लेटर द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द सेल्स फ्यूजेस, later the nucleus of both the cell fuses, known as karyogamy. देखो पहले 2 सेल फ्यूज़ किया, ये n है, नहीं ये n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+n, नॉट 2n, फ्यूज़ नहीं किया ना अभी वो, हाँ 2 है उसमें, अब ये पूरा फ्यूज़ कर गया, देन इट विल बी 2n, तो ये क्या हो गया, कैरियोगैमी। अब इसे किस में जाना है, थर्ड स्टेज क्या है, मियोसिस। मियोसिस का एंड प्रोडक्ट 4 सेल होते हैं हमेशा, 1 2 3 4, जो भी वो स्पोर्स है, नेम अलग अलग है, दैट्स वाई, क्योंकि वो मियोसिस से बनते हैं तो मियो स्पोर्स कहलाएंगे, ठीक है। थर्ड लिख दीजिए, आफ्टर कैरियोगैमी द ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस, आफ्टर कैरियोगैमी द ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म मियोस्पोर्स। अब देखते हैं क्या क्या इसने लिखा है। हाँ, सो उसने लिखा किंगडम फंजा इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, मीन्स इसमें पैरासिटिक भी कुछ आएंगे, डाइवर्स मॉर्फोलॉजी है, हर जगह मिलते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजा ऑन मॉइस्ट ब्रेड, राइजोपस की बात कर रहा है, रॉटन फ्रूट जो भी डिकम्पोज हो रहा है, द कॉमन मशरूम भी फंजा है, टोडस्टूल पॉइजनस होता है, ठीक। तो वाइल्ड मस्टर्ड पे ये है एल्ब्यूगो, ये मस्टर्ड की लीव्स पे पैरासिटिक है। तो उसने कहा यूनिसेलर फंजा यीस्ट, जिसकी हमने कल बात ही करी थी, बेकर्स एंड ब्रूयर्स यीस्ट। अदर फंजाई जो डिजीज़ कॉज करेंगे वो बेसिडियोमाइसिटीज़ में आएंगे, पक्सीनिया एंड अस्टिला को वहीं बताएंगे। तो कुछ से एंटीबायोटिक मिलता है, 12th में पढ़ा था पेनिसिलियम, इससे एंटीबायोटिक मिला था पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक। फन ये आ गया वो वर्ड, उस दिन हम बात कर रहे थे, कॉस्मोपॉलिटन। फंजाई हर जगह है, इस रूम में भी है, एयर वाटर, क्योंकि इसके स्पोर यूनिसेलुलर है, हर जगह मिलेगा, सॉइल में, बॉडी के ऊपर। दे प्रेफर टू, आजकल जैसा वेदर है उसमें होगा वार्म एंड ह्यूमिड, तो इसीलिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में, जैसे मिल्क का मैंने बताया था, फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि उसका स्पोर मल्टीप्लाई ना करे। हाँ स्पोर तो है उसमें। अब यीस्ट के अलावा सब मल्टीसेलुलर था, फिलामेंटस था, वो हाइफे बनाया था हमने कल, वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे, 2 तरह का था वो, मल्टी न्यूक्लिएट एंड यूनिन्यूक्लिएट। नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम, वो भी लिखा था। इफ़ दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, साइटोप्लाज्म एक ही है, उसमें सेप्टा नहीं है, तो सिनोसिटिक था। और अगर सेप्टा है या क्रॉसवॉल्स है तो वो नॉर्मल सेप्टेट टाइप है। अब मोस्ट फंजाई जो होता है, ये हमने दिया था डाइजेशन, मैंने कहा था वो पहले डाइजेस्ट करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए सैप्रोफाइट है। लेकिन ये जो पक्सीनिया ये सब दिया है मस्टर्ड वाला, ये पैरासाइट है क्योंकि ये लिविंग पे रहेगा। तो सिम्बायंट हम कर चुके हैं लाइकन्स में। लाइकन्स में था एल्गी एंड फंजाई। एल्गी के लिए हमने फाइको टर्म लिया था और फंजाई के लिए माइकोमॉन। अब रिप्रोडक्शन हमने किया है, रिप्रोडक्शन या तो वेजिटेटिवली होगी
बाइनरी फिजन से होगी, बडिंग से होगी, एसेक्सुअल स्पोर से होगी, कोनिडिया हो सकते हैं, स्पोरांजियो, ये नहीं मेंशन किया, इसको लिखो एसेक्सुअल में, भूल गई मैं इसको, इतना ही मिस हो जाता है पॉइंट। स्पोरांजियोस्पोर्स अभी बनाएंगे इसको, स्पोरांजियोस्पोर से होगी या जूस्पोर, ये भी नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल में ही रखना है इसको। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियो और जाइगो एक और डाला है मैंने उसमें। एंड ये स्पोर में कैसे होता है, फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस, ये 3 स्टेज तो होने हैं। अब कहानी ये है कि ये जो 3 स्टेज है, बिटाकर ने, आर.एच. बिटाकर ने ये किंगडम ही दिया था, ये जो 3 स्टेज है इनमें से किसी एक स्टेज में फंजाई रुकेगा, इसको पॉज लेता है, थोड़ा 1-2 महीने के लिए रहता है। अगर प्लाज्मोगैमी करके रुक गया है तो वो डाइकैरियोटिक स्टेज में रुका रहेगा, अगर कैरियोगैमी करके रुक गया है तो जाइगोटिक स्टेज में रुका रहेगा, या फिर मियोसिस करेगा। बट मोस्टली फंजाई यहीं कहीं इसमें या इसमें ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्लास बनाने वाला है उसकी। डाइकैरियोफेज जो उसने दिया है कि डाइकैरियोफेज भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं, व्हेन अ फंजाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, तो 2 हाइफे फ्यूज़ किए, ये हो गया प्लाज्मोगैमी, फिर 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ किए तो वो जाइगोट बनाया कैरियोगैमी, फिर कुछ में वो फ्यूज़ इमीडिएटली नहीं करते, ये 2 क्लासेस ने दिया, एस्को एंड ये बेसिडियो, तो वो N+N स्टेज में रहेगा, पीछे वाली स्टेज में। तो वो स्टेज क्या होगी, 2 न्यूक्लियस है, डाइकैरियोन या डाइकैरियोफेज हो गई, तो इसके बेसिस पे ये करने वाला है। देन लास्ट में तो फ्यूज़ ही करना है, जाइगोट बनना ही है उसमें। तो क्या क्या बेसिस लिया, एक तो माइसीलियम यानी सिनोसिटिक है या नहीं है, फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये है सेक्सुअल, फिर सेक्सुअल में फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बना रहा है, 3 लिया है, एज इट इज़ ही रखना उसको, मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इसके हिसाब से वो उसको डिफरेंट क्लासेस में किया है। तो पहली है हमारी फाइकोमाइसिटीज़, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, लिख यहाँ तक आ गया नहीं, ये तो याद रहेगा, इसको लिखवाने का ज़रूरत नहीं है, इसी ना उसी में दे रखा है। तो इसमें लिखो पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज़, हाँ फाइको, एक सेकेंड इसका करना पड़ेगा मुझे। फाइकोमाइसिटीज़ इज़ अ क्लास ऑफ, ओके, क्लास फाइकोमाइसिटीज इज क्लास ऑफ एल्गल और लोअर फंजाई, as it is found mostly in aquatic habitat. ठीक, it is the only class in which hyphae is सिनोसिटिक, सिनोसिटिक पता ही है तुमको, एंड इट इज डिवाइडेड into 2 subclasses, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। दो में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं अब, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। अब ओमाइसिटीज में जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
सेलुलोज। एंड इसमें एसेक्सुअल स्पोर हो गए, ये आपके ज़ूस्पोर्स, वही मोटाइल वाला ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर जो होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इन एल्ब्यूगो, 2 एल्ब्यूगो लिखा हुआ है ना उसमें, मस्टर्ड वाला, और एक और आएगा आपका जो इसको इन्फेक्ट करता है, पोटैटो को, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पैरासाइट ऑन पोटैटो। एंड दूसरा ये साइंटिफिक नेम है एल्ब्यूगो। ये किस पे पैरासाइट लिखा है? मस्टर्ड। ये 2 आएंगे इसमें। अब इसको ये बताओ कि एल्गल फंजाई क्यों कह रहे हैं, क्यों इसको एल्गी से रिलेट कर रहे हैं हम? क्योंकि सेलुलोज। फंजाई की सेल ने क्या बोला था? काइटिन का होना चाहिए। काइटिन हमने कहा था नैग या नैम। सेलुलोज का फंजाई तो प्लांट में मिलेगा, सेलुलोज की सेल वॉल प्लांट में मिलेगी, और प्लांट का लोअर प्लांट है एल्गी। एल्गी पानी में मिलता है, ये भी पानी में मिलता है, तो इसे हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि हाँ ये एक तरह से एक एंसेस्टर रहा होगा प्लांट का, किसकी सेल वॉल मान रहे हैं। अब एक उसने फंजाई लिखा हुआ है, 3 एग्जाम्पल है देखो फाइको में, बाकी 2 क्या है? हाँ, म्यूकर और राइजोपस, वो दोनों इधर आएगा जाइगो में। राइजोपस वही है जो ब्रेड पे लगता है, वही वाला फंजा है, ठीक है। तो इसकी सेल वॉल जो होगी वो काइटिन का होगा, काइटिनस सेल वॉल, ठीक है। एंड इसमें सेक्सुअल स्पोर जो इसमें बुक में दे रखा है वो है ए प्लानोस्पोर। इसमें सेक्सुअल तो लिखना भूल ही गए। इसमें सेक्सुअल स्पोर है ऊ स्पोर, वो भी तो पूछेगा। ऊ माइसिटीज है ना, ऊ स्पोर। यहाँ पर जाइगोस्पोर जो मैं लिख रहा था, यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर है डाइगोस्पोर्स, करेक्ट। देन इसमें एग्जाम्पल है तुम्हारा, एक तो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एंड म्यूकर। कैसे याद रखोगे इसको? एनसीईआरटी में 3 ही एग्जाम्पल है ना, आरएम रैम से याद कर सकते हो। इसमें एक और ज़रूर ऐड किया क्योंकि ये पीवाईक्यू में था, पहले था, अब हटा दिया इन्होंने, बट अभी पता नहीं है, दे भी सकते हैं, दैट्स वाई मैंने फाइटोप्थोरा को ऐड किया है बस। ठीक 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 ठीक, यही है। एक बार उस पैरा को पढ़ लो, जस्ट रीड, जो बुक में है ना, एक बार उसको पढ़ लो। फाइटोप्थोरा, इसकी डिजीज़ भी पूछ सकते, फाइटोप्थोरा की लिख लेना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ना ये तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो ये ज़ूस्पोर जो बनता है वो इसे एक सैक के अंदर बनता है। ज़ूस्पोर मोटाइल होता है, फ्लैजेला होता है, ये तो ये सैक को बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, और इसके अंदर बन रहे हैं हमारे
जूस्पोर्स। तो ये जो जूस्पोर्स हो गए, ये हो गए एंडोजीनस, यानी कवरिंग के अंदर बन रहे हैं। आगे जो आएंगे वो एक्सोजीनस होगा, ये नहीं। हाँ, ये जो है सेक्सुअल, ये हमेशा एंडोजीनस ही होता है। सेक्सुअल तो कवरिंग में ही होता है। सेक्सुअल मोस्टली बेसिडियो को छोड़ करके मैक्सिमम तुमको कवरिंग में ही दिखेगा। समझ आ गया? सेकंड कौन सी दिया है? हाँ, और ये ए प्लानोस्पोर एक और पॉइंट था कि ये थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं जूस्पोर से ज़्यादा, अनफेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा रह जाते हैं। देखो सेक्सुअल में अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान दो। सेक्सुअल और ए सेक्सुअल के लिए मैंने जहाँ टेबल बनाई थी रिप्रोडक्शन वाली, उसमें क्या लिखवाया था कि सेक्सुअल फेवरेबल कंडीशन में होता है या ए सेक्सुअल? देखो सर, ए सेक्सुअल फेवरेबल और सेक्सुअल हमने लिखा है अनफेवरेबल में। कोई रीज़न है इसका कि ऐसा जनरल? मैंने कहा जनरली फंजाई यही दिखाता है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़कर, कि वो अगर उसको खाना वाना जैसे आजकल का सीज़न है तो वो कभी सेक्सुअल के लिए ट्राई नहीं करेगा कि मैं प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एंड ऑल करूँ। वो जाएगा ए सेक्सुअल के लिए। हाँ, जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगेगी, फिर जो ड्राई सीज़न आ जाएगा, तब वो सेक्सुअल पे शिफ्ट करना शुरू करेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई एक रीज़न होना चाहिए ना कि एक फंजा एक पैटर्न दिखा रहा है। माइटोसिस से जेनेटिक्स तुमने पढ़ी है, वेरिएशन आता है, और मियोसिस से आता है। अब कोई रीज़न दे सकते हो, हिंट दे दिया मैंने, वेरिएशन से रिलेटेड है वो। हाँ, एक तो रैपिडली होंगे स्पोर, ज़्यादा बनेंगे। वैसे तो मियोसिस से भी बना सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बनाएगा। और वेरिएशन तो लाई नहीं तुम इसमें। हाँ, और मियोसिस वाले में वेरिएशन आएगा, तो इसका कुछ रिलेशनशिप है कंडीशंस से, होना चाहिए ना, तभी तो कर रहा है वो। ए सेक्सुअल फेवरेबल में अभी जैसा है तब कर रहा है, सेक्सुअल जो है अनफेवरेबल में कर रहा है। क्या रिलेशनशिप? देखो, जब अनफेवरेबल है तो वो एक जाइगोट बना के छोड़ दिया या डाई कैरियोफेज बना के छोड़ दिया कि वेरिएशन आएगी तो जो नया बनेगा उसमें कुछ चेंज होगा, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। फेवरेबल में उसको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत क्या है? अच्छा ही चल रहा है सब। जब चीज़ अच्छी चल रही है तो चेंज क्यों करना है? जब चीज़ चेंज तब की जाती है जब कुछ बिगड़ रहा है, तो वो चेंज तब ला रहा है जब अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी है, इसमें ज़रूरी नहीं है। हाँ, मीन्स मैक्सिमम फ्रूटिंग बॉडी में कुछ एक्सोजीनस भी आएंगे। अभी अगर एक्सोजीनस आएंगे तो फिर मैं फ्रूटिंग बॉडी का टर्म नहीं लेने वाली, फिर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी एस्कोमाइसिटीज, एस्कस वाली। ठीक है जी, एस्कोमाइसिटीज में पहले लिख लो। एस्कोमाइसिटीज है आपकी सैक फंजाई। सेक्सुअल साइकिल बनाएंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। ठीक है, इसमें लिखिए दे आर डिकम्पोजर्स और पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। डिकम्पोजर्स और पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, अभी समझा दूँगी। द माइसीलियम इज branched, mycelium is branched and septate.
branch and septate. Asexual spores. Asexual spores are produced on a special hyphae known as conidiophore. They are exogenous exogenously formed in a chain. In this class during sexual reproduction a dikaryophase is formed for some time. A dikaryophase is formed for some time. अब देखो ये स्पोर है, स्पोर कौन सा है? ये कोनिडिया। ये हाइफे बनाएगा। हाइफे कैसा लिखा है तुमने? ब्रांच एंड सेप्टेट। हाइफे बनाया। फिर इस हाइफे पे स्पेशल एक बनेगा स्ट्रक्चर, ये तो ब्रांच एंड सेप्टेट है, उसको बोला वो कोनिडियोफोर। फोर टर्म तब लगती है इसके ऊपर स्पोर बनने वाले हैं। ये स्पोर, ये एक्सोजिनस है ना, कवरिंग है नहीं। मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला है नहीं, तो ये चेन में लगते हैं। अब ये एसेक्सुअली बने और कवरिंग उसका है नहीं। अब ये सेक्सुअल साइकिल में इसमें यीस्ट भी आता है। सेक्सुअल साइकिल में ये आपका एक हाइफे है प्लास्ट्रेन, एक हाइफे है माइनस्ट्रेन। तो पहला स्टेज क्या होगा इसमें? प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी के बाद एक ही हाइफे में बना रही हूँ। प्लाज्मोगैमी के बाद उसमें दो न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये फेज थोड़ा टाइम के लिए रहता है। कौन सा? डाइकैरियोफेज, दो फेज है। फिर इसके बाद ये किस में जाएगा? थोड़ी टाइम के लिए रहता है, ज़्यादा नहीं, कैरियोगैमी। एंड कैरियोगैमी के बाद उसमें क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या हो जाए? मियोसिस। मियोसिस के बाद है कहानी सारी। मियोसिस के बाद 4 स्पोर बनते हैं ना, सही, 1 2 3 4। तो ये ऐसे जैसे पी पॉड नहीं होता मटर का, उसके अंदर बनते हैं। इसकी कवरिंग एस्कस फंजाई बोला था ना उन्होंने, तो इसकी कवरिंग होती है एस्कस। ये भी एंडोजिनस है, वो एक्सोजिनस था। और इन स्पोर को क्या बोलोगे? क्योंकि तभी उसका नाम है एस्कोस्पोर। तो ये हो गया एक। अब इसके ये तो एक बना, एक सेल से बहुत सारे बनेंगे। फ्रूटिंग बॉडी भी बनानी है, 1 2 3। हाँ, मैंने किसी भी फॉर्म में फ्रूटिंग बॉडी बन सकती है। उसमें 4 या 8, 4 का मल्टीपल में होते हैं स्पोर्स। 4 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो ये एंटायर स्ट्रक्चर
फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगा, एंड फ्रूटिंग बॉडी के लिए आएगा एस्को कार्प। मिक्स मत करना। फ्रूटिंग बॉडी क्या हो गई, पूरी किसी भी शेप में हो सकती है, वो तो जस्ट मैंने इमिटेट करी है। फ्रूटिंग बॉडी हो गई एस्को कार्प, एक कवरिंग हो गया एस्कस, स्पोर्स उसके अंदर हो गए एस्कोस्पोर्स, जो बनते हैं मियोसिस से, इसीलिए हम उनको बोलेंगे मियोस्पोर्स। तो ये सेक्सुअल साइकिल है, ये सेक्सुअल, हाँ फ्रैगमेंटेशन सब में होती है, वो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। इसके कारण से, इसकी वजह से हमने इसको एस्कोमाइसिटीज बोला है। समझे साइकिल? तो इसमें ए सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है और सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस। मैंने कहा था अलग अलग होता रहेगा वो वहाँ पर ए सेक्सुअल स्पोर जो था वो भी एंडोजीनस था, दू स्पोर, और सेक्सुअल भी एंडोजीनस था, ए प्लेनो नहीं था। हाँ, यहाँ पर अलग अलग मिल रहा है, उस हिसाब से बन जाएगा। बना लीजिए। सारे करते हैं, एक मतलब एक हाइफे का पूछ रहे हो ना, सारे करते हैं। डन। अब इसके एग्जाम्पल हमको करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ना बहुत सारे हैं इसमें और सबका अलग अलग काम भी है। सबसे पहले तो आता है आपका यीस्ट, वो कर चुके कल, ओनली यूनिसेलुलर है और उसका नेम भी तुमने बताया था कल, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, यही था, बेकर्स एंड ब्रूयर्स। इसके बाद आता है आपका एस्परजिलस,
ब्लैक कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है। एस्परजिलस नाइगर इज़ ब्लैक, नाइगर ब्लैक के लिए होता है, फ्लेवर्स इज़ ग्रीन, जैसा ही है। अब इसको वीड ऑफ लेबॉर्ट्री क्यों कहते हैं पहले समझ लूँ। लैब में जब वो बैक्टीरिया का कल्चर नहीं करते, प्लेट में कल्चर कर रहे हो, तो ये ऐसे प्लेट है, उसमें तुम बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हो ऐसे, इसमें ये फंजाई हो जाएगा। मीन्स तुम चाहते हैं, वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट खेत में जिसको हमने उगाया नहीं लेकिन हो गया, तो ये लेबॉर्ट्री का वीड है, चाहते नहीं है लेकिन घुस जाता है, तो वीड ऑफ लेबॉर्ट्री है। नाई इसके 2 स्पीशीज़ हैं, कभी पूछ ही लें, वी नेवर नो, नाइगर या फिर वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादातर ही। फिर दे रखा है न्यूरोस्पोरा, ये भी साइंटिफिक नेम है, न्यूरोस्पोरा। ड्रोसोफिला याद है? नहीं, ड्रोसोफिला, हाँ क्या था वो, कुछ खास उसके बारे में? हाँ हाँ, उसमें जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन, बहुत सारा लिंकेज एंड ऑल दिया था। पी प्लांट में पी पे किया, इंसेक्ट में ड्रोसोफिला पे किया, तो फंजाई में इस पे किया। तो ये मॉडल फॉर जेनेटिक्स का स्टडी इस पर किया जाता है। अगर ये नहीं देगा नाम, अगर वो ये नहीं बात कर रहा है, तो इसको कभी कभी कह देते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। यू लास्ट वाई भाई, ना तो ये ड्रोसोफिला है ना प्लांट में। देखो ड्रोसोफिला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक्स के लिए, ये तो ये ड्रोसोफिला के बराबर है। और लीनियस ने फंजाई को कहाँ रखा था, प्लांट, वो गलत चीज़ को भी हम अभी फॉलो ही करते हैं। तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी नेम रखा हुआ ये, तो वो बोलते हैं। देन और कौन सा है, क्लेविसेप्स है आई थिंक सो। क्लेविसेप्स जो होता है पैरासाइट है, क्लेविसेप्स एरगोट ऑफ राय। एक तो ये एरगोट ऑफ राय मीन्स राय के जो प्लांट है, बाजरा में भी ये कॉज करता है। दूसरा तुम्हें ह्यूमन हेल्थ में याद है हेलुसिनोजन, क्या चीज़ होती है हेलुसिनोजन? वो ड्रग्स में था, वो क्या होता है हेलुसिनेशन? चक्कर आते हैं, चक्कर तो मुझे भी आ जाता है, हेलुसिनेशन नहीं होता आई डोंट थिंक, है कुछ ब्रेन से ही रिलेटेड, चक्कर नहीं, दैट तो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल लो होगा। हाँ हाँ, और वो चीज़ तुम्हें दिखाई देने लगी, यू सी योर ड्रीम एक्चुअल। उसमें कहा यह जाता है कि यू हेयर कलर एंड सी साउंड। हेयर कलर सुनाई, ये बातें करने लगी, वो मूवीज़ में नहीं आता बात करें, एंड साउंड तुम्हें दिखने लगेगा, तो वो हेलुसिनेशन है। तो ये सबसे पोटेंट हेलुसिनेशन है पूरे उसका वर्ल्ड का, ठीक है। एक है हेलुसिनोजन, LSD लाइसर्जिक ड्रग कहते हैं उसको। वहाँ ह्यूमन हेल्थ में कौन सा था हेलुसिनेशन कॉज करता था, याद नहीं आ रहा। वहाँ थे मॉर्फिन, पेनिसिलियम नोटेटम से निकला था फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, और एक और पेनिसिलियम रॉकफर्टाई कहाँ पड़ा है? पेनिसिलियम रॉकफर्टाई 12th में है, NCERT से बाहर नहीं पूछती मैं कभी। यस, रॉकफोर्ट चीज़ का वो तो है, वो पेनिसिलियम से ही होता है, फंजी बैक्टीरिया से भी बनती है चीज़ वैसे, लेकिन वो जो चीज़ मेंशन्ड है वो मॉडल्स एंड सारे एडिबल नहीं होते, कुछ पॉइजनस भी होते हैं ना, तो ये एडिबल है। तो हर एक का हमने यूज़ कर लिया कि कैसे कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। यही है।
अब पढ़ लेते हैं उसमें ना, अब क्या क्या है ये सब हमने कर लिया। एस्कोमाइसिटीज़ था सैक फंजाई एंड मोस्टली मल्टी सेलर है, उसको छोड़ करके पेनिसिलियम आता है, फिर यीस्ट एक है बस जो यूनिसेलर है, सैप्रोफाइट है, डिकम्पोजर है, पैरासाइट कुछ लिविंग पे भी लगेगा, और कॉप्रोफिलस मीन्स डंग पे, काउ डंग पे या किसी पे ग्रो करेगा। माइसिलियम इसका तुमने लिखा है ब्रांच एंड सेप्टेट है ही, अब ब्रांच ही चलना है, ब्रांच और सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया थे, जो हाइफे पे ग्रो कर रहा था वो था कोनिडियोफोर, और कोनिडिया कवर्ड नहीं होते इसीलिए उसने एक्सोजीनस लिखा है। अब फिर उसके बाद माइसिलियम बन जाएगा। सेक्सुअल स्पोर थे एस्कोस्पोर, कवर्ड थे एस्कस में, और वो फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज था एस्कोकार्प। फिर इन्होंने दिया एग्जाम्पल एस्परजिलस वीड ऑफ लेबॉर्ट्री, कैल्विसेप्स एर्गोटोफिला, न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम का, और मॉरल्स ट्रफल्स जो थे वो खा सकते हैं हम। तो इसकी लाइफ साइकिल में डाइकैरियोफेज आ रहा है, जो उसने शुरू में लिखा भी था कि बेसिडियो में और एस्को में आएगा, वही दिखा रहा है ये थोड़ी देर के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा एविडेंट रहता है वो बेसिडियो में, मशरूम की क्लास में। उसकी लाइफ साइकिल एनसीईआरटी ने एक्चुअली दी है। इन सब में तो इन्होंने सिर्फ नाम लिख दिया कि हाँ ये होता है, इसमें पूरी लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करिए तो उसकी बनानी पड़ेगी, मशरूम की ही बनाएंगे। ठीक, चलो तो अब हम करते हैं सबसे एडवांस क्लास, एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सबसे प्रिमिटिव था आपका कौन सा, फाइको, और फाइको में भी जो था वो ऊमाइसिटीज़ था, वो सेलुलोज वाला। अब हम बढ़ रहे हैं एडवांस क्लास की तरफ, एंड वो है आपका बेसिडियो। ड्यूटेरो नहीं है, अगर वो पूछे कि कौन से एडवांस है तो एस्को एंड बेसिडियो ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसमें सेप्टेट हाइफे भी मिल रहा है और फ्रूटिंग बॉडी भी एक पर्टिकुलर टाइप की बन रही है। दूसरा, हर फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव तो होगा ही। हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं याद रखनी है, अभी तक हम देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में है। एसेक्सुअल स्पोर फाइको में कौन सा था ज़रा देखो, एसेक्सुअल स्पोर फाइको में, हाँ, और सेक्सुअल भी थे उसके अंदर, जाइगोस्पोर या ऊस्पोर। लेकिन इस क्लास में बेसिडियो माइसिटीज़, जिसको बोलते हैं क्लब फंजाई, यू लास्ट क्लब क्या है भाई, ये होता है क्लब मशरूम। तो इस क्लास में बेसिडियो माइसिटीज़ में एसेक्सुअल स्पोर इज़ नॉट प्रेजेंट, है नहीं, डिस्कवर्ड नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एसेक्सुअल स्पोर नॉट, अगर है भी तो हमें तो पता नहीं चला है अब तक, ये अभी तक नहीं आया किसी फंजाई में कि एसेक्सुअल स्पोर ना हो। अब हमें इसका बनाना चाहिए लाइफ साइकिल, चलिए बनाते हैं। शुरुआत हम करेंगे इसकी हाई स्पोर से, ये स्पोर, ये इसका स्पोर है। स्पोर से तुम्हें पता है क्या बनता है, हाइफे। हाइफे इसमें भी वही है ब्रांच और सेप्टेट, वो तो चलना है सब में। तो हाइफे ये प्राइमरी है, क्योंकि ये स्पोर से ही बना, समझ लेना पहले। प्राइमरी माइसीलियम भी लिख सकते हो, हाइफे भी लिख सकते हो। प्राइमरी माइसीलियम यूनी न्यूक्लिएट है, एक ही न्यूक्लियस है। प्राइमरी क्यों कहा, फॉर्म्ड फ्रॉम, हाँ सब पूछेंगे ना इसका, बहुत डिटेल में दे रखा उन्होंने, फॉर्म्ड फ्रॉम हैं। फिर कल वाली गड़बड़ कर दी। देखो मल्टी न्यूक्लिएट होता था, ये एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस, फाइको में था। ये एक सेल है, तुम हमेशा इसे एक सेल मान लेती हो, ये एक सेल है सेप्टा वाला, ठीक है। और ये वाला जो प्राइमरी माइसीलियम ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट लिव्ड। सारी बात लिख दी मैंने। पहली बात, जो स्पोर से माइसीलियम बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी। फिर वो यूनिन्यूक्लियर ब्रांच सेप्टेट होना है, वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा।
अब ये दो क्यों बनाई यूलास? ये एक प्लस स्ट्रेन है, एक माइनस स्ट्रेन है, एक रेड से बनाना था मुझे। चल कोई बात नहीं। अब इन दोनों में एक चैनल बनेगा, एक जैसे कंजुगेशन ट्यूब बनती थी ना, और प्लस वाला माइनस में जाता है, ये डोनर है, ये मेल माना जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चला जाएगा किधर, तो ये जाएगा। तो स्टेज क्या आनी है तुमको याद रखो, पहली स्टेज जो सेक्सुअल में आती है वो आती है प्लाज्मोगैमी। तो ये वाला हाइफे हम जस्ट बना रहे हैं। इस हाइफे में दो तरह का न्यूक्लियस हो गया, वो न्यूक्लियस डिवाइड करके पूरे हाइफे में स्प्रेड हो जाता है। पहले इधर आया, इधर कंटेंट, ये वाला न्यूक्लियस इधर आया, फिर ये डिवाइड किया और इधर स्प्रेड हो गया। तो ये कौन सा माइसीलियम हो गया? सेकेंडरी माइसीलियम। ये कैसा है? डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। एंड ये लॉन्ग लिव्ड है, ये बहुत देर रहने वाला है। अब डाइकैरियोफेज सबसे ज़्यादा रुकेगा इसमें, ये अब काफ़ी टाइम तक परमानेंट रहेगा। एस्को में रहता है, इतनी देर नहीं, मैंने कहा था ना थोड़ा टाइम के लिए आता है डाइकैरियोफेज, बट इतना नहीं। फिर उसके बाद वो मियोसिस में चला जाता है, कैरियोगैमी कर रहता है और मियोसिस में पहुंच जाता है। अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये ग्रो करेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो मशरूम देखते हो ना, ये इसके नीचे गिल्स भी होते हैं। ये जो मशरूम है इसमें ये बनना है। अब ये मशरूम जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको क्या बोलोगे? कार्प। इसके नीचे गिल्स होते हैं, वहाँ छोटे छोटे चैम्बर, ये सेल जैसे होते हैं बहुत सारे, इनको बोला जाता है बेसिडियम। इसमें आपके दो न्यूक्लियर, यहाँ बना देते हैं थोड़ा मैग्नीफाई करके, ये बेसिडियम है, इसमें एक न्यूक्लियस है और इसमें अनदर न्यूक्लियस है, ऐसा है बेसिडियम के अंदर। तो ये बेसिडियम है आपका। बेसिडियम अभी फ़िलहाल क्या है? डाइकैरियोटिक है। तो अब क्या होगा? सब लिखा है इन्होंने, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को उसने क्या बोला है? कैरियोगैमी अकर्स इन बेसिडियम। तो क्या बनना है इसने? फिर जब कैरियोगैमी, ये फेज़ है आपका n+n, ये भी है n+n, लेकिन यहाँ पर जब ये फ्यूज़ कर गया तो हो गया 2n। ठीक, इसके बाद क्या होता है? कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होता है, 4 बनता है एक से। अब बनेगा कैसे? ये आपका मशरूम है, इसके बाहर ये बेसिडियम था, इससे 1 2 3 और 4 हैंग करेंगे, यानी वो कवर्ड नहीं होते। यहाँ पे कवर्ड नहीं है, हमारे एस्क्यू में कवर्ड थे। तो ये जो 4 स्पोरे हैं क्या कहलाएंगे? बेसिडियोस्पोर्स। एक्सोजिनस लिखो, एंडोजिनस? एक्सोजिनस। हवा के साथ, विंड के साथ दे फॉलो अप। एंड एक्सोजिनस जो स्पोर हैं फिर वो यहाँ जा कर के प्राइमरी बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या है? एक और चीज़ इसमें ये जो सेल्स थे ये फ्यूज़ किए, ये जो कहाँ लिखूँ मैं इसको? रेड से लिखूँगी। जो 2 सेल्स फ्यूज़ करते हैं सोमैटिक सेल्स कहते हैं, बॉडी के सेल है ना उसके। सोमैटिक सेल्स अंडरगो प्लाज्मोगैमी। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं बनता, इसके लिए एनसीईआरटी ने एक टर्म दिया है सोमैटोगैमी, यानी कोई एक स्पेशल ऑर्गन या गैमीट टाइप कुछ नहीं बन रहा है, एक बॉडी का सेल है वही फ्यूज़ कर जाता है। तो सोमैटोगैमी हुई यानी प्लाज्मोगैमी ही हुई। डाइकैरियोफेज आया, वो मशरूम बनाया। मशरूम की लेबलिंग आई डोंट नो, अगर पूछ लेते हैं। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टाइप। ये क्या थे? ये गिल्स थे, देखे हो अगर मशरूम तुमने खाया। उसमें अगर कभी हाथ से रब करोगे तो पाउडर जैसा दिखेगा, अगर वो मैच्योर है तो। पहले ही तोड़ लिया बटन मशरूम तो नहीं दिखेगा, तो वो पाउडर जैसा ये स्पोर हैं जो बाहर दिखाई दे रहे हैं। एसेक्सुअल इसमें था ही नहीं। हाँ, फ्रैगमेंटेशन होगा, टूट के हाई फिर बनता है, वो तो हर एक में होता है, बट एसेक्सुअल स्पोर डिस्कवर नहीं।
अब बना लो इसको, फिर बुक से देखेंगे। पूरी लाइफ साइकिल उन्होंने दिया ही है। Done? टेस्ट में तुम्हारा ये मोन्ड्रा तक है, पंजाई नहीं है इंक्लूडेड। हाँ, मोन्ड्रा इन प्रोटिस्टा। डन। अब देखो कहाँ गया बेसिडियो। बेसिडियो को सैक फंजाई था, इसमें एग्जाम्पल अभी मैंने लिखे नहीं है, अभी देखेंगे। एक तो मशरूम है, एक ब्रैकेट फंजाई ब्रैकेट की शेप का होता है, पेड़ होता है उसमें ऐसे लगा होता है। पफ बॉल खाते होंगे ना, एक तो पफ बॉल उसी शेप का होता है, गोल। तो सॉइल में होता है, लॉग्स मीन्स लकड़ी पे, स्टम्प्स में होता है। एंड पैरासाइट भी हैं,
कुछ ये अभी आगे दे रखे हैं। तो माइसीलियम ब्रांच था, सेप्टेट था, एसेक्सुअल स्पोर मिले नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। अब सेक्स ऑर्गन नहीं थे, इसीलिए प्लाज्मोगैमी तो हुई, लेकिन वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल से हुई, तो उसको नाम दे दिया मैंने सोमैटोगैमी, जो डिफरेंट स्ट्रेन था प्लस एंड माइनस का। फिर स्ट्रक्चर जो आया वो डाइकैरियोट आया, फिर उसके बाद डाइकैरियोफेज से वो मशरूम बन गया, उसमें बेसिडियम बन गया। फिर कैरियोगैमी और मियोसिस किसके अंदर हुआ? बेसिडियम में ही हुआ। 4 स्पोर बने जो बाहर हैंग कर रहे थे बेसिडियम से या बेसिडिया से। फिर फ्रूटिंग बॉडी को उसने बोला बेसिडियोकार्प। अब जो पैरासाइट है, एक तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा, अरे रुक जाओ, एग्जाम्पल में थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना? पैरासाइट का उन्होंने वो दे रखा है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल सबसे पहले पक्सीनिया रस्ट फंजाई, पैरासाइट है ये, पक्सीनिया रस्ट फंजाई कॉजिंग ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। पक्सीनिया का पूरा नेम ही लिखो, ये पहले आ चुका है। अगर तुम ज़्यादा उसमें नहीं, 2020 4-5 साल पहले जाओगे ना, किसी से पूछोगे तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल बढ़ा दोगे इंटायर, कितने तरह का स्पोर बनता है, यूरिडियो किस तरह से डाइजेनेटिक है। अभी तो एनसीईआरटी घटते 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 कम कर दिया उन्होंने, तो ये भी हटा दिया, स्पेसिफिक नेम यही डाल दिया। तो एटलीस्ट वो था तो इतना तो पता नहीं चाहिए। ग्रामिनी फैमिली तुम्हारे कोर्स में है ही, पोएसी व्हीट की है, इसलिए है। सो इट कॉजेज ब्लैक डस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया ग्रामिनिस। स्पोर तो छोड़ दो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है ये अस्टिलागो, लिखा है ना यूएस, हाँ, अस्टिलागो कॉजिंग स्मट डिजीज ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। स्मट डिजीज ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। अगैरिकस का पूरा नेम पता है? अगैरिकस मशरूम है ना, अगैरिकस बाइस्पोरस, हाँ, बटन, ये छोटे छोटे मशरूम खाने वाले आते हैं। सारे मशरूम्स नहीं खा लोगी क्या? हैं? सारे खा लोगी? तो पता कैसे चलेगा? अब तुम जंगल में गई, वहाँ पे मशरूम लगा हुआ है, पेड़ पे, लॉग्स पे होता ही है, उठाया खा लिया, पता कैसे चलेगा कि वो एडिबल है या टॉक्सिक है? एक तरीका होता है देख के बताने का। वैसे तो अब केमिकल एनालिसिस तो करने से रही तुम जंगल में, देख के कैसे बताओगे? एक ही चीज़ से पता चल जाता है कि वो मीन्स जनरली, नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली। हमने क्या किया भी था कल स्लाइम मोड में, तुमने बताया था मशरूम का कलर डल कलर होता है, स्लाइम मोड नहीं तो वो येलो रेड बड़े होते हैं। जो मशरूम थोड़े डार्कर होते हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश, या उनमें स्मेल आ रही थी, और जो अट्रैक्टिव होते हैं बहुत, वो क्या होंगे? हाँ, धोखा हमेशा सुंदर होता है ना। पॉइजन। स्नेक भी जो कलर्ड, हाईली ब्राइटली कलर्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइजनस वर्ल्ड का ऑर्गेनिज्म एनिमल कौन सा है? ये तो चलो हैं पॉइजनस एनिमल, तुमने पढ़ा है उसके बारे में, गूगल रील्स में बहुत आता है। पॉइजनस है, 1000 ह्यूमंस को मार सकता है। नहीं, स्नेक नहीं है, तभी तो पूछा। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। येलो डार्ट फ्रॉग, अफ्रीका फ्रॉग, और वो ऐसा गोल्डन होता है ना कि तुम देख के कहोगे इसे पाल लूँगी, और वो ऐसे मारेगा ना कि फिर वो, तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो इसी तरह मशरूम का भी केस है, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तुमको। ये जो बटन मशरूम होते हैं कहाँ सुंदर होते हैं, देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, तो वो है, ठीक है। अगैरिकस बाइस्पोरस है एडिबल। देन एक और लिखो, पॉइजनस मशरूम है एमेनिटा, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है। एमेनिटा इसमें पॉइजनस है, वो पॉइजनस लिखा भी था ना, टोड स्टूल नहीं लिखा था, हाँ वो है ये, तो उसने साइंटिफिक नेम नहीं दिया उसका, वो टोड स्टूल है। फिर ब्रैकेट फंजाई लिखा ही है,
पफ बॉल उसने लिखा ही है, उसका कुछ नहीं है। हाँ तो अब रस्ट एंड स्मट में तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो दोनों पैरासिटिक हैं, एक पक्सीनिया का था, इसका था रस्ट, और स्मट था अस्टिलैगो, इसका था स्मट। ये कर रहा है आपका वीट में, ये कर रहा है आपका वीट और कॉर्न में। देखो इनका कलर, जो भी ये पक्सीनिया है, जब ये रस्ट कॉज करता है, ये रस्ट कलर्ड होता है, जंग नहीं लग जाता लोहे में, ऑरेंजिश, उसकी लीफ पे ऑरेंज स्पॉट आ जाएगा, सीट पे आ जाएगा। इसका स्मट का कलर हमेशा ब्लैक होता है। अगर वो तुमने भुट्टा या कॉर्न लिया है और उसके अंदर ब्लैक निकल रहा है पाउडर, तो वो उसका स्पोर है, ख़राब हो चुका है। कभी कभी आता है ना, दाल बाहर से सही होती है, अंदर बिल्कुल पाउडरी, तो वो स्पोर उसके अंदर जा चुका है। आजकल तो बहुत मिल जाएगा, तो वो उस हिसाब से तुमको पता चलेगा कि वो किस उसमें जा रहा है, किस फॉर्मेशन में जा रहा है। तो इसमें हमें देखो फाइगोमाइसिटीज़ का क्या स्पेसिफिक था, हर क्लास का एक स्पेसिफिक है, उसका हाइफे, वो किसी और में नहीं है। हाइफे कैसा था फाइको में? है हाँ, एसेप्टेड था, सिनोसिटिक था, वो किसी और फंजाई में मिलेगा नहीं। देन एस्कोमाइसिटीज़ का क्या स्पेसिफिक है, जो और किसी में दिखाई नहीं दे रहा है? उसका स्पोर एस्कस, जो एंडोजीनस बन रहा है, और कोनिडिया तो है, खैर और जगह है, कोनिडिया स्पेसिफिक नहीं है। देन बेसिडियोमाइसिटीज़ में तो काफ़ी सारी चीज़ें स्पेसिफिक हैं, बताओ क्या? सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, यानी सोमैटोकेमी किया वो, और उसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं है, यस गुड, और हाँ बेसिडियम के अंदर होना, और इसका जो सेकेंडरी माइसीलियम है, वो सेकेंडरी माइसीलियम काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट रहता है, प्राइमरी माइसीलियम नहीं रहता इसमें, सेकेंडरी डाइकैरियोफिस बहुत देर तक रहता है, और वो ही फ्रूटिंग बॉडी भी बनाएगा। फिर बेसिडियम के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन या कैरियोकेमी भी होगा, एंड उसी में जो होगा जाइगोट फॉर्म होने के बाद मियोसिस भी होगा। ठीक है, अब रह गया हमारा ड्यूटेरो एनवाइरस, दैट विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट। हाँ ज़्यादा नहीं है, वो कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके मोनरा के और उसके प्रोटिस्टा के वो कर लेना क्वेश्चंस ना, वो हो जाएंगे बुक से अपनी, वो जो डॉक्टर अली की है उससे कर लो, अच्छी बुक है, इसमें भी सही क्वेश्चन है, या ऑनलाइन कर लेना, जाओ पूछना चाहो। अगर कोई ऐसा हुआ तो मुझे मैसेज भी कर दे, मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ उसका भी तुम्हें वेट ही करना पड़ेगी, हाँ आऊँगी तब मुझे बच्चे करते ही रहते हैं, उसको सेव कर मैसेज से पूछ लिया 789 567 0